हेलो बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन लेक्चर 5। इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस हम फ्रिक्शन बेस पे और भी करेंगे बेटा, आप ज़रा कंफर्टेबल हो पाओगे, हमें फ्रिक्शन क्वेश्चन बनने लग जाएगा। फिर भी पहले हमने पढ़ा हुआ फ्रिक्शन क्वेश्चन करने के लिए हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। सर नॉर्मल रिएक्शन में डिपेंडेंट ही फ्रिक्शन फोर्स होता, सही है क्या? गुड। देखते हैं बच्चों पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिखा जाता है बच्चों ऐसे लैम्डा से। ये अच्छे सुना बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या कुछ नई टर्म भी आएगी बच्चों। कॉन्टैक्ट फोर्स जो पहले मैं आपको स्मूथ सरफेस के लिए बोलता हूँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि बच्चों अपने पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, तो बेटा जो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ बनती है वो इस टाइप से बनेगी, FC उसको लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स में। और बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन में एंगल होता है बेटा दैट इज नोन एज, वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो बच्चों दोबारा कल इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में एंगल है बच्चों? ये सर ये आपका किसके नॉर्मल रिएक्शन में और कॉन्टैक्ट फोर्स में, एंगल बिटवीन सर नॉर्मल रिएक्शन एंड क्या आ जाएगा बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड क्या आ जाएगा बच्चों? सर कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लिखा जाए बच्चों? जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू लिखी जाए तो सर कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वेक्टर एडिशन ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बच्चों दोनों ही आपकी 90 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। सर कॉन्टैक्ट फोर्स जो आएगा आपको नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर प्लस आपका फ्रिक्शन स्क्वायर। बच्चों स्मूथ सरफेस होता फ्रिक्शन हमने क्या होता जीरो, ये स्मूथ होता फ्रिक्शन क्या होता जीरो, फ्रिक्शन जीरो होता है बच्चों अपने आप ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट के बराबर आ जाती है, जो मैंने पहले आपको बोला था। बार बार मैं बोला था कि फिलहाल इसको आप नॉर्मल के बराबर मान लो, बाद में कुछ अलग आएगा तो मैं बता दूंगा। तो एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आएगी बच्चों? ये सरफेस के द्वारा ऑफर किया गया फोर्स है। सर ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो आपकी बनेगी इट इज फोर्स ऑफर्ड बाई सरफेस, ऑफर्ड बाई सरफेस। किसने फोर्स लगाई बच्चों? सरफेस ने, टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ उसके ऊपर रखा हुआ इसके ऊपर, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और वैल्यू क्या आएगी? n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर अंडर द रूट, और वी कैन से वेक्टर एडिशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। सीधी सीधी बात क्या समझ में आई? सर एंगल किसके बीच में है? नॉर्मल में, कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट की वैल्यू भी मैं समझ गया निकालना। तो यहाँ यदि निकाला जाए तो टेन लैम्डा क्या लिखा जाएगा? सर टेन लैम्डा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो फ्रिक्शन डिवाइड बाई नॉर्मल। सर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी बच्चों? सर म्यू इंटू एन, और दैट इज टेन लैम्डा। एन से एन कैंसिल किया, सो सर वी कैन राइट एज लैम्डा इज टेन इनवर्स म्यू। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? टेन इनवर्स म्यू, दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात समझ में आई बच्चों? फिर भी सीधा सीधे कहानी समझ में आती है। सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये नॉर्मल रिएक्शन के और आपके फ्रिक्शन फोर्स के बीच का, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन के और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल होता है। निकाला जैसे जाएगा, मैंने पुट कर दिया नॉर्मल आपकी। और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता था बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता था? सर ये वेक्टर एडिशन है किसका? नॉर्मल का और फ्रिक्शन का, सही है क्या? नॉर्मल का और फ्रिक्शन का। गुड। इसके ऊपर यहीं की एग्जांपल आप देखो, मैंने बोल दिया बेटे एक आपका ऐसा M है थीटा एंगल पे, ये रेस्ट पे रखा हुआ बच्चों, जो मास इज एट रेस्ट, मास आपका रेस्ट पे है, तो आपको बोला फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 1 आपसे पूछा गया आप फ्रिक्शन फोर्स बताओ। नंबर 2 आपसे बोला गया व्हाट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हाट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों अच्छा सवाल है बेटा, इसके ऊपर मार्क भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं मार्क भी कर रहा हूँ सिंगल स्टार ऐसे ना। बोला बच्चों रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब क्या? सर यहाँ क्या लगता रहा? mg साइन थीटा। यहाँ क्या लगता रहा? mg साइन थीटा। ऐसे क्या लगता रहा बच्चों? mg कोस थीटा। वही आपके नॉर्मल के बराबर भी है। और यहाँ क्या लगा? फ्रिक्शन। आप ऐसे मत बोल देना सर फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन होता है, सर म्यू ये एन की वैल्यू तो mg, ऐसे ऐसे मत सोचना बच्चों। हम ऐसे सोचेंगे सर रेस्ट पे है, सामने कितनी फोर्स लगी हुई है? mg साइन थीटा। सर जो mg साइन थीटा है फ्रिक्शन की वैल्यू भी पक्का इसके बराबर होगी, तभी तो रुका हुआ होगा। या बोलता बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी पे, अगेन इट विल बी सेम कंडीशन, सही है क्या? तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? mg साइन थीटा। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आएगी बच्चों? सर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ जाएगी? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है बेटा? नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर। सो नॉर्मल क्या बच्चा अपने पास? mg कोस थीटा होल स्क्वायर हमने किया। फ्रिक्शन क्या बच्चा हमारे पास? mg साइन थीटा होल स्क्वायर हमने किया। बच्चा mg आ गया बाहर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, सही है क्या? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। अरे आप इसको ऐसे मत करने लग जाता सर, नॉर्मल तो mg कोस थीटा है, सर फ्रिक्शन तो म्यू mg कोस थीटा है, mg कोस थीटा को बाहर निकाल लो। बेटा ऐसा ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 1 में ही होगा, लेकिन आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है। उसने क्या बोला सवाल में? बोला रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब सर जितनी एक्सटर्नल फोर्स है इतना ही फ्रिक्शन फोर्स ने बैलेंस किया होगा।
दैट मीन एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्या mg sin थीटा, तो वही आपकी क्या रहेगी बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स रहेगी। सही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को मैं लिख देता हूँ बच्चों थीटा। बच्चों ऐसा कुछ रहता होगा, एक आपने रफ सरफेस के ऊपर ऐसे मास रखा हुआ है एम ब्लॉक, बेटे एक ऐसे रफ सरफेस पे एम ब्लॉक रखा हुआ, धीरे 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 इसको आप ऐसे इंक्लाइन करने लगे, इंक्लाइन करने लगे, इंक्लाइन करने लगे, थीटा बढ़ा रहे हो आप, है ना, थीटा ऐसे बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे बढ़ाने लगे, किसी एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा, किसी एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा बच्चों जहां ये जस्ट वांट टू स्लीप है ना। अब ये क्या होगा बच्चों, स्लीप करने वाला है, स्लीप करने वाला है, एक्सट्रीम कंडीशन आ गई। इसके बाद ऐसा एंगल बढ़ाया आपने, रुका था रेस्ट पे रेस्ट पे रेस्ट पे, एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चों चलने वाला है, जो चलने वाला है, जिस एंगल पे चलने वाला उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, है ना। ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन या रफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच एन ऑब्जेक्ट जस्ट एबल टू स्टार्ट मोशन, जहां बिल्कुल चलने वाला ही हो जाए ऐसा। तो बच्चों सामने कौन सी फोर्स लगेगी बेटा, mg sin थीटा। हाँ बच्चों अब जस्ट एबल टू चलना ना, तो mg sin थीटा क्या धीरे धीरे बड़ा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी बच्चों आप जानते हो। अब सर mg cos थीटा नीचे था और यहाँ फ्रिक्शन होता है, सर फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू mg cos थीटा। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि रेस्ट पे नहीं है, जस्ट चलने वाला है, चलने वाला, तो सर क्या बोल सकता हूँ, दोनों फोर्स को बैलेंस कर देंगे। सर mg sin थीटा को किसके बराबर कर दूंगा, म्यू mg cos थीटा के। सो अगेन वी कैन राइट एज mg से mg कैंसल, सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। सही है क्या बच्चों, जो आपका जस्ट चलने वाली कंडीशन है वहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के बराबर आ जाएगी। एक दो एग्जांपल बच्चों मैं और टेंशन के साथ इसको मिक्स करके आपको समझा रहा हूँ, एक दो एग्जांपल और मैं आपको समझाता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। देखो बच्चों अच्छे से फैमिलियर सवाल, हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ पे एक मास है m। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड आउट मिनिमम मास ऑफ m, मिनिमम मास ऑफ m such that 10 kg block at rest। अच्छे सवाल को समझना बच्चों, 10 किलो वाला ब्लॉक जो है, जो आपका रेस्ट पे रहे, ऐसा आपको बताना है, दैट म्यू इज 0.1, ऐसा हमें बोला हुआ है। सर नीचे m की मास मान लो मैं 10 ग्राम है या कुछ भी नहीं है, तो नीचे कौन सी फोर्स लगेगी सर, नीचे इस 10 kg के ऊपर ऐसी फोर्स लगेगी, ये mg sin 37, और सोल्व करेंगे सर ये 100 इंटू 3/5, ओके दैट इज 60 न्यूटन। ये तो बच्चों ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये बेटा ग्रेविटी के कारण फोर्स लगती है। सर ये नीचे ये कोई अमाउंट है ही नहीं, 1-2 ग्राम है तो नीचे लगता है, लेकिन रोक नहीं पाएगा, तो बच्चों रिलेटिव मोशन कौन करेगा आपको, सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या सर, म्यू mg cos 37, कितना आ जाएगा सर ये आपका 8 न्यूटन। सीधी बात समझ में आने लग जाएगी। सर नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितनी है बच्चों अपने पास, सर आपका 52 न्यूटन है। तो धीरे धीरे मैं क्या लगाऊंगा, सर एक काम करते हैं, यहाँ 1 kg तो 1 kg, यदि यहाँ 1 kg रखा तो क्या हो जाएगा सर 60 नीचे, ये 10 भी इसको रोक रहा, फ्रिक्शन भी इसको रोक रहा, 18, लेकिन अब भी चलेगा। तो आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, रोकने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। सर यदि आपको क्या करना है, यहाँ से आगे रेस्ट करना है, यदि ये रेस्ट पे लेके जाना, कितनी फोर्स बची है बेटा, मिनिमम बोला ना, मिनिमम कितनी फोर्स लगेगी रुक जाए, मिनिमम कितना मास होगी रुक जाए। सर 10 kg का यहाँ लगेगा कितना 60, फ्रिक्शन लगेगा 8, फ्रिक्शन लगेगा 8, म्यू mg cos थीटा लगा बेटा, म्यू की वैल्यू 0.1, m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 है, और ये 4/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 1 और 8 ऐसा है ना। तो रुकने का कितना लगेगा 52, टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए कितनी बच्चों, मिनिमम 52 लगा दो। टेंशन की कितनी वैल्यू बच्चों, टेंशन की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ mg दैट शुड बी इक्वल टू 52, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बात समझ में आएगी, 5.2 kg। इसी सवाल को यदि ये बोलता है m की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, अच्छे सुना बच्चों, इसी क्वेश्चन में यदि मुझे बोलता है m की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, फिर कैसे कर पाते आप, फिर मैं क्या करता, सर मैंने 5.2 kg किया रेस्ट पे है, सर मैंने 6 kg कर दिया, 6 किलो, 60 यहाँ
60 नीचे, बैलेंस। फ्रिक्शन कहाँ लगा? जीरो है बेटा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रिक्शन लगाना, जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो गई। बच्चों मैंने बोला यहाँ 65 है, मैंने बोला मास की वैल्यू 6.5 kg लिया, 65 टेंशन लगा रहा है, तो 65 ऊपर लगना चाहता था, फ्रिक्शन आपका नीचे एक्सटर्नल फोर्स कितना 60 है, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होती है? रिवर्स हो जाती है बच्चों। क्यों सर? फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। 65 होता तो ये रस्सी इसको ऊपर ले जाना चाहती, ये नहीं जाना चाहता था, इसलिए फ्रिक्शन नीचे आने लग जाता। सो यदि आपको यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू कंडीशन बताओ, तो मैं कैसे सोचता? सर ये आपका 60, फ्रिक्शन भी यही लगता बच्चों, 8, फ्रिक्शन भी अभी यही लगता बच्चों 8, तो ऊपर टेंशन कितना हो सकता था? मैक्सिमम 68 के बराबर, mg के बराबर करता बच्चों, मास कितना आ जाता? 6.8 kg। भाई इसके बीच में कुछ भी मास हो, इन दोनों के वैल्यू के बीच में कुछ भी मास हो, 5.2 से 6.8 तक ये रेस्ट पे रहेगा, ये बच्चों रेस्ट पे रहेगा। क्यों रहा होगा? सर पहले ऐसे रेस्ट पे था, ऐसे रस्सी थी, ऐसे रेस्ट पे था, सर ये धीरे धीरे बड़ा 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 ये रुक गया। सर उसके बाद 5.2 के बाद 5.3, इस साइड में कितना कर दिया? 53, एक्सटर्नल कितना? 60। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे फ्रिक्शन क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग है। रेस्ट पे कैसा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सर ये आपका कितना हुआ? इस साइड में कितना बोला? 53। सर यहाँ कितना नीचे डायरेक्शन में? सर नीचे डायरेक्शन में 60, रोकने के लिए कितना चाहिए? 7, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है बच्चों? 7, सेल्फ एडजस्ट करता। सही है क्या? फिर मैंने बोला सर ऊपर की डायरेक्शन में आप बोल दिया नीचे ऐसा, ये वाला मास आपने ले लिया 5.5 किलो, 5.5, तो यहाँ कितना रस्सी में टेंशन कितनी आ गई? सर 55, यहाँ कितना? 55, यहाँ कितना? 60। सर रेस्ट पे लेने के लिए कितना अपने को चाहिए फ्रिक्शन? दैट इज ओनली 5। कितना चाहिए बच्चों? 5, तो 5 आ जाएगा। सेल्फ एडजस्टिंग है। यदि मैंने यहां भी 60 न्यूटन लगा दिया, यहां भी 60, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? रफ सरफेस होते हुए भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे जरूरत ही नहीं पड़ी, फ्रिक्शन वैसे ही बैलेंस कर दिया। सही है क्या? एक अच्छा सवाल है। बचा एक क्वेश्चन और देखो, हमने ऐसा एक क्वेश्चन और करा दिया, आपको इस मास की वैल्यू निकालनी है। ये कोई भी रखा हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, 10 किलो है, मैं इसके म्यू की वैल्यू नहीं है यार, करवा भी देता हूँ। फिर आपको मिनिमम वैल्यू m की, मास मैक्सिमम वैल्यू निकालो। चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास सच दैट सिस्टम इज एट रेस्ट। क्या हो बच्चों? सिस्टम रेस्ट के ऊपर 37 डिग्री। टेंशन भी निकालनी पूछ सकता था आगे से। ये इस पॉइंट के ऊपर ऐसा लगा हुआ, हमें बोल दिया कि यहां जो फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, मुझे सीधा दे दिया। फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन है। वो ना देखे बेटा म्यू की वैल्यू दे सकता ना, म्यू mg cos थीटा से मैं निकाल लेता है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन है। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बना देखो। सर ये रेस्ट पे है, तो इस पॉइंट के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसी टेंशन आएगी, पॉइंट से दूर T1 मान लेते हैं, ऐसी टेंशन आएगी T2, और नीचे आएगा बच्चों mg। सही बनाया क्या मैंने? नीचे आएगा बच्चों mg। सर टुकड़े भी करते हैं, टुकड़े भी करके देखते हैं। टुकड़ा कैसा किया? सर ये वाली वैल्यू आपकी कितनी थी? 37, तो कितनी बन जाएगी? 53। सर ये आ जाएगा T2 cos 53, ये कितना आ जाएगा बेटा? T2 sin 53। सही बना बच्चों मैंने? सर जो T1 की वैल्यू है ना, टेंशन की वैल्यू, वही फ्रिक्शन के बराबर है, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, मैक्सिमम के बराबर कर दिया। सर T2 sin 53, सर वी कैन राइट विद 10 न्यूटन, फ्रिक्शन के बराबर। सो T2 sin 53 कितना होता है बच्चों? 4/5 और कितना है? 10। इस साइड कैंसिल करेंगे तो T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? सर 50 डिवाइड बाई 4, दैट इज 12.5 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चों? 12.5 T2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आपने बोला T2 cos 53, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? रेस्ट पे है mg। इक्विलिब्रियम वाले सवाल में कर चुका था, वहां फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन भी आ गया। सर T2 की वैल्यू कितनी है? सर 50 डिवाइड बाई 4, और cos 53 कितना होता है? 3 डिवाइड बाई 5। सो m इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 10। मैंने मिनिमम मास निकालना है, वेट नहीं निकालना है। सर ये कैंसिल हुआ 10 से 10 कैंसिल, मास कितना आ जाएगा बच्चों? सर 3 डिवाइड बाई 4 kg। कितना आ जाएगा बच्चों? 3 डिवाइड बाई 4 kg। बात समझ में आई क्या? एक आसान टाइप के सवाल हैं, अच्छे हैं लेकिन आसान टाइप के सवाल है। सही है क्या? बनाओ। एक फ्रिक्शन का बहुत अच्छा टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों। अगले आधे घंटे 40 मिनट आप अच्छे समझना ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे सोल्व होता है। बच्चों मैं बहुत बेसिक आइडिया से आपको स्टार्ट करूंगा। आपको मेथड थोड़ा सा उल्टा लग सकता है,
इस मेथड को थोड़ा सा मैंने उल्टा किया हुआ है। देखिए बच्चों, आप यदि पहले 1 या 2 क्वेश्चन आप सीख गए तो कुछ भी वो चेंज करता रहे, अपने को फर्क ही नहीं पड़ेगा, मेरा काम वहां से बन जाएगा। देखो कैसा, आपको अब तक इसमें थोड़ी दिक्कत रही होगी ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में। थोड़ा देखते हैं, इसका उल्टा जम्सन है बच्चों मेरा, है ना, मैं इसको उल्टा मार के चलता हूँ। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम कैसी दिखती है सर? ऐसी दिखती है जैसे ये 10 kg है सर, ये जैसे आपका 5 kg है, दैट इज योर रफ सरफेस 0.2, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा रखी, कुछ भी मान लेता हूँ मैं 60 न्यूटन। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, इन दोनों के बीच की सरफेस कई बार नीचे वाली रफ है, कई बार ऊपर वाली रफ है, कई बार दोनों सरफेस भी रफ आ जाती हैं, कई बार ये फोर्स किसी एंगल पे लग जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चा ब्लॉक ऑन ऐसे कुछ रखा हुआ है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्वेश्चन में आपने लिखना पड़ेगा अज्यूम। ये बच्चों स्टेप नंबर 1, अज्यूम blocks are moving separately. Blocks are moving separately, सबसे अलग अलग चल रहे हैं ना। एंड ड्रॉ FBD। आप ये मान लो बेटा, आपके ब्लॉक अलग अलग चलते हैं और उनका आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। स्टेप नंबर 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। बच्चों ये आसान चीज हमने पहले किया हुआ है, उसी फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले ऐसा मान लिया कि आपके जो ब्लॉक अलग अलग चलेंगे और उनका एक्सेलरेशन में निकाल दिया। आसान काम, यहां तक आपका बनेगा। यहां तक बनने के बाद तो दिक्कत भी नहीं है। स्टेप नंबर 3, स्टार लगा लिखना बच्चों। जब निकाल दे इसका मतलब क्या लूंगा बेटा? इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक with external force is more than other block, then assumption is correct, है ना बच्चों? मैंने क्या बोला बेटा? यदि एक्सेलरेशन आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स वाले का ज्यादा है, क्या है बेटा, दूसरे ब्लॉक से ज्यादा है, तो अजम्पशन करेक्ट है। दे आर मूविंग सेपरेटली, वी गॉट द आंसर। इफ नॉट, अब डबल स्टार स्टेप आ गया बेटा। इफ नॉट, यदि आपका एक्सटर्नल फोर्स वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा ना आए, जैसे बच्चों यहां फोर्स लगी हुई है यहां पे 10 किलो पे, और 10 किलो का एक्सेलरेशन 5 किलो से कम आ जाए या बराबर आ जाए, ज्यादा ना आए, है ना बेटा? मैंने क्या बोला? सिर्फ ज्यादा वाली कंडीशन, कम आ जाए या बराबर आ जाए। पहला आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। एक बात, ब्लॉक क्या करेंगे सर? एक साथ चलेंगे। एक बात तो यही आ गई। अगला देखो, अगला स्टेप और, सर फ्रिक्शन कैसे निकालूंगा? म्यू एन से निकाल दूं ना, ऐसे नहीं बनने वाला। फिर फ्रिक्शन लिखेगा बेटा MA से। कैसे? मैं फिर ऐसा ब्लॉक ढूंढूंगा जो चलता ही फ्रिक्शन से। मुझे मामूली चीज ऐसे मैंने बना दिया। अब अच्छे सुनो, इसको मैं आपको सीधा बना के बताता हूँ, क्वेश्चन में फॉर्म में बताऊंगा, एक बार सुन लो। जब भी 2 ब्लॉक वाला सवाल दिखेगा बच्चों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे सर, दोनों के अलग अलग चलता हम मान लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। यदि एक्सेलरेशन की वैल्यू जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है उसकी वैल्यू यदि ज्यादा आ जाए दूसरे से, तो आंसर हमने सोल्व कर दिया, वही छोड़ दो। ब्लॉक आर मूविंग सेपरेटली एंड वी फाइंड दैट एक्सेलरेशन। हमसे ही पूछता है क्वेश्चन में कि ब्लॉक अलग चलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक्सेलरेशन, इस टाइप की सवाल पूछता है। यदि एक्सटर्नल फोर्स वाले का एक्सेलरेशन बराबर या कम आ जाए दूसरे वाले के, तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा सर? ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, एक आंसर आ गया। एंड अनदर आंसर, जब फ्रिक्शन निकालना, कैसे निकालना सर? फोर्स एन आपका म्यू इंटू एन से नहीं आने वाला सर, एफ आपका आएगा एम इंटू ए से। वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसका जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बना पाओगे। सही है क्या? इसको लिखवा। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं स्लोली आपको अच्छे से कराता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन 8 कराऊंगा, आपको कंफर्टेबल भी हो जाओगे। देखो कैसा, 10 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक ऊपर रखा हो, दोनों के बीच में रफ सरफेस है 0.2, और नीचे वाली सरफेस जो होगा तो स्मूथ सरफेस है। बेटा एक बार इसका मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सर 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 10 kg का सेपरेटली मान लो अलग अलग, तो सामने क्या आएगा? 60। सर नीचे स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन आएगा? नहीं आएगा। सर यहाँ तो रफ है, यहाँ फ्रिक्शन आएगा? हाँ आएगा। सर ये आगे जाना चाहता, फ्रिक्शन को पीछे लगेगा, कितना लग जाएगा?
सर म्यू 0.2, सर नॉर्मल आपको निकालना है, जिस सरफेस के ऊपर रखा ना उसके ऊपर देख लो कितना है। तो बच्चों कितना बन 0.2 म्यू एम और जी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों अपने पास, सर 10 न्यूटन फ्रिक्शन आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन निकालो सर 60 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या सर? 5 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सर, 5 की जगह फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो अच्छे से एक्शन रिएक्शन पेयर बता रहा हूँ। फ्रिक्शन यहाँ लगा, सही है क्या? इसका रिएक्शन कहाँ जाएगा सर? दूसरी बॉडी पे जाएगा, तो 5 किलो पे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ जाएगा। कितनी वैल्यू 10, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर 10 डिवाइड बाई 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे एक्सटर्नल फोर्स किसके ऊपर लगी थी? 10 kg के ऊपर, उसका एक्सेलरेशन कितना 5, इसका कितना 2। हाँ सर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मोर है, तो हमने जो अजम्पशन किया दैट इज करेक्ट। और हमें क्वेश्चन को यहीं छोड़ देना सर, ब्लॉक आर मूविंग सेपरेटली विद एक्सेलरेशन कितनी कितनी सर 10 kg इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 5 kg इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? थोड़ा थोड़ा मॉड्यूलेशन इस पे मैं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मॉड्यूलेशन मैं इस पे करता हूँ। यदि क्वेश्चन हमें दिया होता बच्चों सर दिस इज योर 10 kg, सर दिस इज अगेन योर 5 kg एंड डाटा इज अगेन 0.2 एंड द एक्सटर्नल फोर्स नाउ इज 15 न्यूटन। तो अब आपसे पूछता है बच्चों, मैं अब फटाफट बना रहा हूँ, मैंने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रखे हैं। सर ये कितना है 15, सर इसका जो लगेगा फ्रिक्शन कितना लगा था सर 0.2 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 5 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर 15 माइनस 5 15 सॉरी 10 न्यूटन आ जाएगा बेटा फ्रिक्शन। तो आपका कितना बन जाएगा एक्सेलरेशन सर 15 माइनस 10 डिवाइड बाई दिस दैट इज 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब 5 kg का आप बनाओगे कितना बन जाएगा सर? इस फ्रिक्शन की रिएक्शन है दैट इज 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर जो एक्सटर्नल फोर्स वाले का ना, जो एक्सटर्नल फोर्स वाले का एक्सेलरेशन आया वो कम आया है। सो जो हमने अजम्पशन किया था मूविंग सेपरेटली वाला दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, वो अजम्पशन क्या हो गया बच्चों? गलत। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा सर? पहला आंसर आ जाएगा ब्लॉक्स आर, पहला आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। क्या आ जाएगा? ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। बात समझ में बेटा? एक साथ चलेंगे, एक बात तो यही आ गई। क्या चलेंगे? एक साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे एक साथ चलेंगे? तो पहले क्या करो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलती है एक साथ चल रहे? तो नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। सर नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स माने कंबाइंड इस पूरे के पूरे दोनों ब्लॉक को, अच्छे सुनना बेटा, पूरे के पूरे दोनों ब्लॉक को एक ब्लॉक मान लो। तो 15 किलो का ब्लॉक है, नीचे स्मूथ सरफेस आगे 15 है, तो कितना 15 बाहर, कोई फ्रिक्शन लग रहा है ना सर? यहाँ सरफेस देखो ना, मैं ये पूरा एक मास हो गया, ये मानना है ये पूरा एक ऐसा मास हो गया बेटा, ऐसा एक ही ब्लॉक है 15 किलो का। कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे निकलती है सर, मास भी कितना है 15। सो अब मेरे पास आंसर आ गया 1। सर आपका एक साथ चलेंगे और एक्सेलरेशन कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड। से कैसे निकाला? नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। अब मैं बोलता फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? फिर मैं ऐसे पूछता आपसे, इनमें से ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो फ्रिक्शन के कारण मोशन करेगा? सर 10 kg के ऊपर तो फोर्स लगाओ चला हुआ है। सर 5 kg का भी एक्सेलरेशन यही है, मेरे सामने लिखा हुआ कॉमन है, सेम एक्सेलरेशन। तो कौन चलाएगा बेटा 5 kg? फ्रिक्शन चलाएगा। तो बच्चों 5 kg का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, सर मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले सोल्व कर चुका हूँ। और यहाँ क्या बच्चों? फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, 5 इंटू 1 दैट इज, अरे सही है क्या? उस क्वेश्चन को दोबारा भी कराऊंगा मैं, ऐसे ही क्वेश्चन को दोबारा भी कराऊंगा। आप देख लो बस, जब एक्सेलरेशन कम आई तो स्टेप ध्यान देना बेटा। ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर एक बात, विद कॉमन एक्सेलरेशन कितनी बेटा? एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास, दूसरी बात आ गई। देन वी विल टारगेट अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या आएगा? तो ऐसा ब्लॉक ढूंढूंगा सर जो चलता ही फ्रिक्शन से है, जो चलता ही फ्रिक्शन से है, तो वी कैन राइट एज MA। सही है क्या? बना बच्चों मैं एक दो क्वेश्चन और आपको इसी टाइप कराता हूँ, डाटा चेंज नहीं कर रहा अभी बच्चों में। 10 kg है और यहाँ आपका 5 kg है, दैट इज अगेन योर 0.2। और बच्चों मैं एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ 60 न्यूटन, वही टाइप का सेम सवाल। बस मैं फ्रिक्शन आपको थोड़ी सी डाउट ही दूर कर, सर ऊपर फोर्स लग जाती है क्या होता है? कुछ फॉर्मूला बनते हैं क्या? नहीं बनते बेटा फॉर्मूले, कंसेप्ट बनता है जो हमने एक बार बना लिया। सही है क्या? देखो एक बार सर ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बच्चों। 5 kg का डायग्राम हमने यहाँ बनाया, कितना लग जाएगा सर? 60 न्यूटन है। फ्रिक्शन कितना लगेगा सर? 0.2 इंटू 5 इंटू 10,
सर हमने पहले भी निकाल लिया, दैट इज योर 10 न्यूटन, सही है क्या? सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 60 माइनस 10 डिवाइड बाई 5। सर एक्सेलरेशन ऑफ दिस अपर ब्लॉक इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप डायग्राम बनाओ बेटा, नीचे 10 kg का। सर 10 kg के ऊपर क्या लगेगा? सर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। तो बेटे इस फ्रिक्शन की रिएक्शन आएगी, फ्रिक्शन पीछे है तो रिएक्शन आगे आएगी, इसी सरफेस पे आएगी। ये 5 किलो पे तो 10 किलो वाले पे आएगी ना बेटा, आपको याद होगा शायद। फ्रिक्शन के आपको कैसे निकालते हैं? रिएक्शन सेम आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएगी। तो 10 आपका 10 न्यूटन आएगी, 10 किलो वाले पे आएगी, और ये पीछे तो आगे डायरेक्शन में आएगी, सही है क्या? और बच्चा एक्सेलरेशन वी कैन राइट एज 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जिसके ऊपर फोर्स लगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या बेटा? 10। जिसके ऊपर नहीं लगी उसे कितना बेटा? 1। हाँ सर, जिसके ऊपर फोर्स लगी हुई है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। मैं यही चाहता भी था, यही एक कंडीशन भी थी। इसका मतलब वी आवर अजम्पशन इज करेक्ट, और वी कैन से दैट ब्लॉक आर मूविंग सेपरेटली विद डिफरेंट एक्सेलरेशन, सही है क्या? इसी में थोड़ा सा वेरिएशन और करते हैं। अगेन इट इज योर 10 kg, दिस इज योर 5 kg, है ना बच्चों? ओके, इन दिस फोर्स अप्लाइड 12 न्यूटन एंड दिस इज योर 0.2। फिर मैं बोलता हूँ बच्चों, क्वेश्चन अच्छे सुनना बेटा, इसको मैं और आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझाता हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, है ना? देखो कैसा, कहीं फोर्स लगा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। सर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, सर ये कितना 12 न्यूटन, ये कितना 12, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? अभी बार बार सोल्व किया तो मैं सीधा लगा 10 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी बेटा? 12 माइनस 10 डिवाइड बाई 5, सर दैट इज 2 डिवाइड बाई 5, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है क्या? और 10 kg के ऊपर देखो बच्चों, सर 10 kg के ऊपर तो फ्रिक्शन की रिएक्शन लगती थी, दैट इज योर 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन क्या आ जाता है बच्चों? 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखना, सर जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है उसका कितना फ्रिक्शन, आपका कितना एक्सेलरेशन है? 2 आपका 0.4, दूसरे का 2, इसका मतलब 1, इस दूसरे इसका मतलब क्या बेटा? और अजम्पशन इज रॉन्ग। जब अजम्पशन रॉन्ग है तो पहला आंसर तो आ गया, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। क्या आ जाएगा बेटा? ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, एक आंसर तो ये आ गया। अगला विद एक्सेलरेशन कितनी? सर नेट फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। सर आप ऐसा करने के लिए क्या मानते थे? पूरा एक ही मास मान लो 15 किलो, नीचे सरफेस क्या है? स्मूथ है, कोई आपका फ्रिक्शन तो है नहीं। फोर्स कितनी है बच्चों? कहीं भी लगी हो लो, यहाँ लगी, यहीं लगा देते 12 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन विल बी 12 डिवाइड बाई 15, ओके 3 बाई 4/5, 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ से आ गया। दैट विल बी योर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? सर फ्रिक्शन की वैल्यू ये होती है, ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो चलता ही फ्रिक्शन से है? ऐसा कौन सा ब्लॉक है? लिख देता हूं चलो, ऐसा कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है जो चलता ही फ्रिक्शन से है, जो चलता ही फ्रिक्शन से है? ऐसा कौन सा ब्लॉक है बेटे? यहां सर 10 kg है, 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। 10 kg चलेगा ही, फ्रिक्शन से वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक्सेलरेशन तो कितनी है बच्चों? 4 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहां से निकाल दी सर? ये निकाल रखी पहले ही। सो F इज इक्वल टू M इंटू A, कितना आ जाएगा? 8 मीटर, सही है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ शाबाश। बच्चों एक तो क्वेश्चन और मैं इसके ऊपर करा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इतना लेवल का अपने को अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं अपने को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हम बात को समझ पाएंगे। देखो बच्चों कैसा बेटा, ये आपके मन का एक डाउट ही थी सर, दोनों ही सरफेस रफ हो जाएं तो? सर ये 10 kg, दिस इज योर 5 kg, अगेन दैट विल बी 0.2 एंड दैट विल बी 0.1 एंड एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग इज अगेन 60 न्यूटन। अब आपको बोलता बताओ कितनी एक्सेलरेशन आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सर मैं क्या करता, तो सर 10 kg फ्री बॉडी डायग्राम ये 60 है, 0.1 इसके ऊपर कितना मास है सर? 10 और 5 15 है ना। अब 10 किलो मत लेना बेटा, इसके नॉर्मल पूरी सरफेस के ऊपर वाला मैं बता दिया। जिस सरफेस की नॉर्मल आप ले रहे हो, यदि कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है तो उसके ऊपर जितना मास है वही आपकी नॉर्मल है। सर इसके ऊपर कितना? 10 और 5 तो 15 है। सो M इंटू जी कितना? 15 न्यूटन। सर अब ये 60 है, पीछे 15 है, क्या अब ये रुक जाएगा? नहीं रुकेगा सर। सर रोकने एक फ्रिक्शन और लग सकता है, ऊपर वाली सरफेस एक अणु भी लगा देते हैं 0.2
m इंटू 0 भी आपको बता दिया था। एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा 60 माइनस 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 kg आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 10 दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या बच्चों 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा दोबारा देखते हैं सर 5 kg के ऊपर देखिए फ्रिक्शन लगेगा वो भी इसकी रिएक्शन लग जाएगी 10 न्यूटन है और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 2 मीटर पर सेकंड। उसके आंसर आ गया सर किसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी 10 kg के ऊपर उसका एक्सेलरेशन कितना 3.5। सर जिसका एक्सेलरेशन यदि एक्सटर्नल वाले का ज्यादा है इसका मतलब हमारे अजम्पशन करेक्ट है। दिस ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली विद डिफरेंट एक्सेलरेशन वी कैलकुलेटेड दैट। सही है क्या बच्चों वेरी गुड। थोड़ा चेंज करके देखता हूं मैं मूविंग टुगेदर वाला और बना के देखते हैं यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा और अच्छे से लगेगा। देखो कैसा फ्रिक्शन लॉस क्वेश्चन इससे अति नहीं हो सकती इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 10 kg that is again your 5 kg this is 0.2 this is 0.1 and external force applied is 40 Newton। external force applied is 40 Newton correct। और थोड़ा सा कम लेते हैं चलो 30 Newton और आसान करते हैं। सर we will calculate the different accelerations। This is your 10 kg that is external force। This friction we already calculated 0.1 into 15 into this that is 15 Newton and this is calculated 4 times 10 Newton friction due to upper surface। और acceleration we can calculate sorry 30 minus 15 minus 10 divided by total mass और 5 divided by 10 that is 1/2 meter per second square। Sir acceleration of that block which is having external force अंग्रेजी देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा हुआ बेटा उसका एक्सेलरेशन कितना 1/2। सर 5 kg का सर 5 kg का तो मैं फटाफट बना दूंगा कितना होता था फ्रिक्शन ये एक्सेलरेशन दिस आंसर होंगे सर एक्सटर्नल फोर्स वाला एक्सेलरेशन कम आ गई उसकी दूसरी तो इसका मतलब क्या कट्टा मार दिया आंसर आ गया सर मूविंग टुगेदर एक्सेलरेशन कितना है सर नेट फोर्स। बच्चों अब इसको एक ब्लॉक मान लो ये कितना बेटे टोटल 15 kg और यहाँ फ्रिक्शन कितना आता बच्चों सर टोटल आपका फोर्स इज 30 यहाँ फ्रिक्शन कितना था 15 न्यूटन। सो 13 माइनस 15 डिवाइड बाई दिस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही लिखा रहा क्या 1 मीटर। सर ये वाला फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे सर ये वाला फ्रिक्शन क्यों ले रहे अबे एक ही बॉडी है बॉडी के अंदर फ्रिक्शन कुछ नहीं होता जब कंबाइंड है तो ऐसा ही है। सर ऐसा कौन सा ब्लॉक से चलता है फ्रिक्शन से दैट इज 5 kg। सर जो फ्रिक्शन से ही चलेगा दैट इज 5 kg। सर एक्सेलरेशन कितना मैं निकाल दिया 1 मीटर पर सेकंड है दोनों का एक्सेलरेशन क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी एम ए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा एम ए। मेरे ख्याल से बात पकड़ गए हो मल्टी ब्लॉक की अलग अलग मान के सोल्व करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स वाले का ज्यादा आएगा तो ठीक है बराबर या कम आएगा तो काटा मार देंगे काटा मार के मूविंग टुगेदर है मूविंग टुगेदर में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी सर नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। जब एक्सेलरेशन आ जाएगी उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद सर ऐसा ब्लॉक ढूंढेंगे जो चलता है फ्रिक्शन से दैट वी विल इक्वेट विद एम ए। करेक्ट है क्या बच्चों वेरी गुड बेटा बनाओ शाबाश बनाओ। आज के लिए फ्रिक्शन का इतना ही पार्ट आपका बचाओ तो पूरा करवाया बच्चों। आप अच्छे से पढ़ते रहो घर पे रहो ढंग से रहो अच्छी तैयारी करते रहो। इस बार हमें 170 लेना है राठी सर को फॉलो करना इस बार हमें डॉक्टर बनना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।